जय श्री राधे कृष्ण। देवी और सज्जनों, नमस्कार, प्रणाम। शाम की बातें शाम से, मैं श्याम सोनी एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नई प्रस्तुति लेकर, और प्रस्तुति का शीर्षक है हनुमान जी की गद्दी। बहुत पहले एक महात्मा जी से मैंने एक कथा सुनी थी, और वो कथा ज्यों की त्यों मैं आपके सामने रख रहा हूं विश्वास के साथ। एक संत महाराज श्री रामायण जी की कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। संत महाराज का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए, ऐसा कहकर हनुमान जी का आह्वान करते और फिर 1 घंटा तक प्रवचन करते। एक वकील साहब प्रतिदिन कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। भक्त थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि वकील साहब भक्त नहीं थे, लेकिन न जाने क्यों उस दिन उन पर तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे? अतः वकील साहब ने उन संत से पूछ ही डाला, महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी करते हैं, इसमें हमें बड़ा रस भी आता है, आनंद भी आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उनके लिए लगाते हैं, उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? संत ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही है तो हनुमान जी अवश्य ही पधारते हैं। वकील साहब ने कहा, महाराज, ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहां आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए, कोई प्रमाण दीजिए, और आपको प्रमाणित करना होगा। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। संत ने बहुत समझाया, अरे भैया, आस्था को किसी सबूत की, किसी प्रमाण की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना छोड़ दूं मेरे भाई, या ये एक काम करो, आप कथा में भी आना छोड़ दो, कथा में आना छोड़ दो, या मैं प्रवचन करना छोड़ दूं। आप ऐसी बातें मत किया कीजिए। लेकिन वकील साहब नहीं माने। वो कहते ही रहे कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो प्रमाणित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता ही रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हारकर संत महाराज ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं, उसका सबूत कल दिलाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब इसका प्रयोग करूंगा। अब जब तुमने वकील साहब कह ही दिया है तो यह भी हो जाने दीजिए। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने के लिए कहता हूं, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाइए। कल अपने साथ उस गद्दी को जरूर लेकर आना, और फिर मैं कल गद्दी यहीं रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को निमंत्रण दूंगा, उनको बुलाऊंगा, फिर आप इस गद्दी को ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं है। वकील साहब इस कसौटी के लिए तैयार हो गए। संत ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लीजिए। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील साहब बोले, मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा महाराज। और आप पराजित हो गए तो क्या करोगे, यह बताइए। संत ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा, आपका नौकर बन जाऊंगा जीवन भर के लिए। और अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। बहुत भीड़ हो गई। पूरा समूचा पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। साधु महाराज, संत महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में आए। गद्दी उसी स्थान पर रखी गई।
संत ने सजल नेत्रों से, भरे हुए नेत्रों से मंगलाचरण किया। हनुमान जी का मंगलाचरण किया, प्रभु राम का मंगलाचरण किया। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। और फिर बोले बड़े ही विनम्र भाव से, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही संत महाराज के नेत्र सजल हो उठे, आंखों में अश्रुधारा फूट पड़ी। मन ही मन संत बोले, हे प्रभु, हे हनुमान जी, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। अरे मैं तो एक साधारण जन हूं, साधारण सा व्यक्ति हूं, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रख लेना प्रभु। और फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए वकील साहब, गद्दी को ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें उस गद्दी पर जम गई। वकील साहब खड़े हो गए, उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। जो भी कारण रहा हो, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, किंतु तीनों बार असफल रहे। संत देख रहे थे, गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी न सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे भी नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है। अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव और नहीं मानो तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो प्रभु स्वयं आकर विराजते हैं। जय श्री राम जी की, जय बजरंगबली की, जय हनुमान जी की, जय जय श्री राधे कृष्ण।